एस्ट्रोलॉजी लॉजिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करेंगे केतु का गोचर 2020 सितंबर को बदलने वाला है। 23 सितंबर को केतु धनु राशि छोड़ के वृश्चिक राशि में आने वाला है। अब आपके लगन में देखिए वृश्चिक राशि कहां पर बनती है, लगन के हिसाब से गोचर का फल बताने जा रहा हूं और राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा उनके वीडियो अलग बनेंगे। यह वीडियो लगन आपके लगन के आधारित पर है कि लगन में अगर आपका केतु यहां पर बैठा हुआ है, लगन में आपकी वृश्चिक राशि कहां बनती है, वहां पर केतु गोचर करेगा तो उसका प्रभाव आपको क्या मिलेगा उसके हिसाब से बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मेष लगन बनता है तो आपकी वृश्चिक राशि जो है आपका अष्टम भाव में बनेगी। वृश्चिक राशि आपके अष्टम भाव बनने से केतु आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव रोग का है, कोई बड़ी बीमारी का है, ऑपरेशन का है। सडन आपको कोई अचानक ऑपरेशन दे सकता है, क्योंकि राहु आपका वृषभ में रहेगा। वो अपनी दृष्टि से आपके नीच की राशि को देखेगा। केतु हमेशा ऑपरेशन करवाता है, कोई छोटा मोटा कट लग सकता है, कोई छोटा मोटा आपको निशान लग सकता है, इसलिए आपको हमेशा केतु का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। हालांकि केतु यहाँ पर उचका हो जाता है। एक और बात, आपको केतु यहाँ पे आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगा। आप कोई रिसर्च में लगोगे, कोई ना कोई खोज करोगे, आपका जो सिक्स सेंस पावर है वो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। पांचवी दृष्टि से आपके ये विदेश भाव को, 12वें भाव को देखेगा तो आपको कोई ना कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल या विदेश का योग बना, छोटी मोटी कोई यात्रा करवा सकता है केतु। सातवीं दृष्टि से आपके वृषभ राशि को देखेगा तो कोई ना कोई आपकी चोट चपेट से खर्चा लगवा सकता है। और आपके नवम दृष्टि से सुख भाव को देखेगा तो घर में कोई ना कोई परेशानी पैदा कर सकता है। अब बात करेंगे, अगर केतु आपका यहाँ पर विराजमान है, वृषभ लगन वालों के लिए केतु यहाँ पर विराजमान रहेगा। वृषभ लगन वालों के लिए केतु सप्तम भाव में रहेगा। अगर आपका वृषभ लगन बनता है तो यहाँ पर केतु आपका गोचर करेगा। यहाँ पर केतु के गोचर करने से आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं आ सकती है, हो सकता है, लेकिन आपको फायदा ये करवाएगा केतु। यहाँ पर फायदा आपको यह होने वाला है, आपका कोई बच्चा होने वाला, बच्चे का योग बनेगा। पत्नी के कोई सर्जरी हो सकती है जिससे आपका बच्चा आएगा। अगर मैं पांचवी दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा तो आपको कोई ना कोई छोटा मोटा लाभ करवाएगा। सातवीं दृष्टि से आपके लगन को देखेगा तो आपको तरह तरह के एडवांटेज देगा। कोई काम रुका हुआ है तो वो बनने लगेगा। अगर आपकी नौवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं केतु अगर आपके मिथुन लगन में विराजमान है, मिथुन लगन में केतु आपके 6th घर में गोचर करेगा। वृश्चिक राशि आपके यहाँ बनती है। यहाँ पर गोचर करने से आपको कोई छोटा मोटा रोग व परेशानी दे सकता है, कोई छोटी मोटी आपकी इंजरी हो सकती है जिससे आपको चोट चपेट लग सकती है। आपके शत्रु पक्ष में आपको बहुत ज्यादा फायदा करवाएगा। शत्रु आपके जो आपके पीछे लगे हुए हैं वो आपसे दूर होने लगेंगे, आपसे डरने लगेंगे। पांचवी दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। छठा भाव नौकरी का होता है, 10वां भाव कर्म भाव का होता है। केतु आपका अगर प्रत्यंतर अंतर में अगर आपकी कोई दशा चल रही है तो यहाँ पर केतु आएगा तो आपको स्थान परिवर्तन करवा के जॉब में प्रमोशन भी दिलाएगा और हमेशा आपकी नौकरी में भी मदद करेगा। अब बात करते हैं, अगर कर्क राशि में आपके केतु, कर्क लगन के अंदर केतु आपका पंचम भाव में क्या फल देगा। यहाँ पर कर्क लगन में केतु गोचर करेगा तो आपका कोई प्रेम संबंध से विच्छेद हो सकता है, प्रेम संबंध में दिक्कतें आ सकती है, कोई ना कोई आपको अलगाववादी ग्रह अलगाव करवाएगा यहाँ पे। और आपके अगर संतान के योग बने हुए, संतान आप करने का सोचे तो उसमें आपके सर्जरी से संतान होगी, आपका बच्चा जो होगा वो सर्जरी से होगा। और पढ़ाई में आपको केतु बहुत ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान दिलाने वाला है, आपकी स्टडी में आपको बहुत फायदा करवाने वाला है। 11वें भाव को लाभ की दृष्टि, 7वीं दृष्टि से देखेगा तो आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तरक्की कराएगा। नवम भाव को देखेगा अपनी 9वीं दृष्टि से तो आपको विदेश भेजने के लिए भी केतु आपको स्थान परिवर्तन करवा सकता है। अब बात करते हैं, सिंह लगन में केतु आपका गोचर करेगा 4थे घर के अंदर। सिंह लगन में 4थे घर में गोचर करेगा तो आपको केतु आपके घर में कोई ना कोई कलह मचा सकता है, घर से आप दूर जा सकते हो, कोई कार्य के लिए, व्यापार के लिए, अपनी जॉब के लिए आप घर छोड़कर दूर जा सकते हो। पांचवी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा तो आप ज्ञान की वृद्धि करेगा और नवम भाव से अपने 12वें भाव को देखेगा तो अपने घर से दूर जाने के योग पूर्णत बनाएगा।
अब बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन में गोचर करेगा पराक्रम भाव में, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा केतु। यहां पर आपको केतु सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा, पराक्रम में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा, आपको ज्ञान देकर आपका व्यापार बढ़ाएगा, ज्ञान देकर भाग्य बढ़ाएगा, ज्ञान देकर आपका लाभ करवाएगा। अब बात करते हैं अगर आपकी यहाँ पे तुला लगन बनता है तो धन भाव के अंदर केतु बैठेगा। जब धन भाव के अंदर केतु बैठेगा तो आपके कुटुंब धन में बैठने से 7वीं दृष्टि से आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी पे देखेगा, तो आपको कोई ना कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी दी जाएगा, आपके नाम कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई ना कोई आपको आपके घर से फायदा करवाएगा। और 9वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहा है तो आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग बनाएगा, क्योंकि धन आएगा मतलब नौकरी में प्रमोशन होगा, तभी धन आएगा, तो धन में वृद्धि करेगा तो मतलब प्रमोशन भी होगा नौकरी में। अब बात करते हैं अगर केतु आपके लगन में, वृश्चिक लगन में बैठ जाए तो क्या करवाएगा। लगन में बैठ जाने से आपका एक ऑपरेशन का योग बनता है। 5वीं दृष्टि से बच्चे के भाव को देखेगा तो आपके पत्नी या आपके घर में किसी का ऑपरेशन होगा। 7वीं दृष्टि से आपके पत्नी या पति के ऊपर देखता है तो हो सकता है इनको कोई छोटी मोटी इंजरी होगी। 9वें भाव को देखने से वृद्धि राजयोग, भाग्य वृद्धि राजयोग बनेगा। अब बात करते हैं केतु अगर आपके 12वें भाव में है, धनु लगन के अंदर 12वें भाव में है तो हॉस्पिटलाइज करवा सकता है आपको केतु। हालांकि उच्च का केतु है, लेकिन उच्च का केतु होने के अगर राहु की यहाँ से दृष्टि भी रहेगी नीच के प्रभाव में, और अगर आपकी अंतर प्रत्यंतर में कोई आपकी मारक की दशा चल रही है तो केतु आपको यहाँ ऑपरेशन का योग बनवा सकता है, हॉस्पिटलाइज करवा सकता है, कोई ना कोई छोटा आपको बाधा देगा। अब बात करते हैं मकर लगन में केतु आपका रहेगा लाभ भाव में। लाभ भाव में अगर कोई ग्रह आ जाता है तो उसको पाप ग्रह हो तो और ज्यादा लाभ देता है, आपको पराक्रम में वृद्धि करेगा। 7वीं दृष्टि से आपके पंचम को देखेगा तो आपको कोई लॉटरी का पैसा मिलेगा। 9वें से आपके दाम्पत्य जीवन को देखेगा तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर लाएगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन में आपका केतु विराजमान रहेगा 10वें भाव में। 10वें भाव में 5वीं दृष्टि से देखेगा, धन की वृद्धि कराएगा, ज्ञान में वृद्धि कराएगा, कुटुंब में आपका नाम रोशन करवाएगा। 7वीं दृष्टि से अपने भूमि भवन प्रॉपर्टी वाली जगह को, माता के घर को देखेगा तो माता को कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत जरूर लेके आएगा। और 9वें भाव से आपके रोग और शत्रुओं को देखेगा तो शत्रुओं को पीछे करेगा और रोगों में कोई कमी लाएगा। अब बात करते हैं मीन लगन में केतु आपका करेगा यहाँ पर, तो मीन लगन में आपका भाग्य में केतु गोचर करेगा तो 5वीं दृष्टि से आपके मीन लगन को देखेगा तो कोई छोटा मोटा इंजरी आपको लग सकता है, पाँव में दिक्कतें आ सकती है। और यहाँ पर आपके 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेगा तो आप अगर कोई एग्जाम देने का सोच रहे हो तो उसमें आपके थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएगी, क्योंकि ये 9वें से आपके पंचम को भी देखेगा तो जिससे आपको थोड़े बहुत अगर आप एग्जाम दिया हो तो उसमें आपको मन नहीं लगेगा या आप नर्वसनेस फील करोगे, उसका रिजल्ट जो आएगा वो आपको नेगेटिव दिखने लगेगा। क्योंकि केतु सबसे ज्यादा इंट्यूशंस पावर देता है तो आपको इंट्यूशंस पावर मिलने से आपका पराक्रम और पंचम दोनों ही पीड़ित हो जाने से कारण आपका अगर कोई एग्जाम दिया तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं। धर्म कर्म में आपके तरक्की होगी। 4 लगन को सबसे ज्यादा न्याल करेगा, कुंभ लगन, मकर लगन, कर्क लगन और आपका वृषभ लगन में केतु आपको सबसे ज्यादा फायदा करवाएगा। और केतु का बीज मंत्र जाप करने से आपको केतु हर तरह से आपको फायदा ही फायदा करवाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।